घर और देखते हो मेरे भैया और मेरी माता जी क्या कर रही चले। अरे वाह, मैं क्या देख रही हूँ भैया, ये आज मैं क्या देख रही हूँ। बहन सालू, हाँ, कि ये पिताजी की राइफल, हाँ पिताजी की राइफल आप साफ करें भैया। अच्छा मुझे मालूम हुआ, हाँ, मुझे लगता है आप शिकार खेलने जा रहे हो। जरूर हाँ तूने सही सोचा है, क्योंकि 20 साल हो गए पिताजी को जेल में रहते हुए, सच कहते हो भैया। और उनका बेटा उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। जीने का धिक्कार है हमारा सालू। 20 साल से ये राइफल तरस रही है चलने के लिए, लेकिन आज ये राइफल हम चलाएंगे सालू, हम चलाएंगे। क्या आप चलाएंगे? हाँ, लेकिन भैया ये राइफल लेकर कहाँ जा रहे हो आप? ये राइफल लेके हम जहां जा रहे हैं सालू, तुम बच्ची हो क्या करोगी समझकर। हम कहां जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं तुझे मालूम होना चाहिए। अगर तूने पूछा है तो सुन। कहो भैया। हमारा दुश्मन बनराज सिंह है, जिसने तुझको मुझको अनाथ बनाया है, मेरी मां को विधवा बनाकर रखा है। अरे हम तरस रहे उनके दीदार के लिए, उनको देखने के लिए। इस कलेजे में आग लगी है सालू। आज हम बनराज को, जो हमारा दुश्मन है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा सालू। हटो सामने से, मुझे जाने दो। नहीं भैया ठहरो, ये आप क्या करने जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? क्या बात है भैया, आप जहाँ जा रहे हो जिसे मारने की बात करते हो। हमने दुश्मन का नाम लिया तो तू रोने लगी, क्या बात है? हाँ, क्यों? भैया, क्या आप जहाँ जा रहे हो जिसे मारने की बात करते हो, उसी परिवार में एक सदस्य। सालू, उसके परिवार में एक हो, दो हो, कोई हो, आज हम उसके पूरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे सालू। नहीं भैया, नहीं भैया ठहरो। अगर तुम जिद करते हो तो पहले मेरी बात सुन लो भैया। क्यों? जिस परिवार को आप मारने की बात करते हो, उसी परिवार में एक प्रदीप नाम का लड़का रहता है, तो जो कि वो और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, और मैं प्रदीप से प्यार करती हूँ भैया। नहीं भैया, भैया मैंने प्रदीप से प्यार किया है और साथ जीने व मरने की कसम खाई है। खामोश। मैंने उनसे शादी करने का वादा किया है। खामोश सालू। अरे तूने क्या किया सालू, क्या किया? जो हमारा दुश्मन था और तूने उसी से प्यार किया। हाँ भैया। क्या किया सालू? नहीं भैया, दुश्मन से है प्यार तूने किया, जिंदा छोड़ू नहीं उसको संसार में, कुल में हमारे लगा। भैया नहीं भैया, मैंने प्यार किया है। तो मुझे गंदी जुबान से भैया मत कहो। तेरा भैया तेरे लिए मर
क्यों, क्या बात है? क्या कौन ऐसे खता किया बहन ने? कौन ऐसा गुनाह किया जिसके कारण तू मार रहा है? इसी से पूछो, क्यों बेटी? इससे पूछो। अरे तो क्यों नहीं बताता है? इसी के मुंह से बयान लो। बेटी तू बता क्या बात है? कौन ऐसी गलती किया, माँ कौन ऐसा गुनाह किया जिसके कारण तेरा भाई तुझे मार रहा है? माँ अरे बोल। मैं जिस कॉलेज हरामजादा कहीं का। माँ जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ, हाँ उसी कॉलेज में एक प्रदीप नाम का लड़का पढ़ता है। और हम दोनों आप आते जाते एक दूसरे से मुलाकात होती रही। मुझे उनसे प्यार हो गया। मैंने उनसे वादा किया, कसम खाई, साथ जीने व मरने की और शादी करने का वादा किया है माँ, और कुछ नहीं किया माँ। सुन लिया? सुन रही हूँ। ये दुश्मन के बेटे से प्यार करती है। क्या तो उस वक्त को भूल गया जब तेरे पिताजी जेल जा रहे थे? उन्होंने क्या कहा था? बेटा बहन की शादी किसी अच्छे घराने में कर देना, कोई अच्छा लड़का ढूंढ करके। और सबसे बड़ी बात, अपने बहन के आंखों में आंसू नहीं देखना। सब कुछ भूल गया। अरे काट डाल इन हाथों को। हरामजादा, आंसू देखने के बाद तो दूर की रही, लेकिन बहन के ऊपर तूने आज हाथ उठाया। जा, इससे बेहतर अपने बहन की शादी के लिए अपना दामन फैला करके भीख मांग, चाहे जैसे भी हो, बहन की शादी करवा। इसी में तेरी भलाई है। कम वक्त कहीं का। ठीक है, मैं भूल गया था, मैं भूल गया था पिताजी के वचनों को। अफसोस, जिस बहन के ऊपर हमने कभी उंगली नहीं उठाया, आज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मां, जाओ, ले जाओ, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं बनराज सिंह के पास। मां, मैं जा रहा हूं। चल बेटा, अपने बहन की शादी के विषय में बात कर, रिश्ते की बात कर, इसी में तेरी भलाई है। आ बेटी चल। जाओ, मैं जा रहा हूं। मां, ठाकुर साहब, मैं भूल गया था, लेकिन आज वही बात मैं दोहराने आ रहा हूं आपके पास। एक दिन मेरे पिताजी गए थे बहन का रिश्ता लेकर के, आज मैं खुद आ रहा हूं, मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारे पास ठाकुर साहब। महाराज की जय हो। खुश रहो। बंटी जी, मंत्री जी प्रणाम। मैं महाराज से मुलाकात करना चाहता हूं। महाराज जी से? जी हाँ। महाराज जी राज दरबार में अंदर बैठे हुए हैं। आओ चलो। चलो। महाराज प्रणाम। खुश रहो। कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? जरूर बताऊंगा महाराज। मैं किस लिए आया हूं और आपके चरणों में सर झुकाया हूं, किस लिए ये आपको मैं बता रहा हूं। कहीं मेरी बातें सुनकर घबरा नहीं जाना महाराज। और किस मुसीबत कमारा हुआ ना,
आप इसे नहीं जानते हैं लेकिन मैं जानता हूँ। गजराज सिंह का बेटा हूं, मेरा नाम राजेंद्र है। मेरे एक बहन सालू जिसका नाम है मेरी बहन है, और तुम्हारे बेटा प्रदीप मेरी बहन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों में प्यार हो गया और वो शादी करने का वादा कर लिए हैं दोनों। इसलिए मैं ये पैगाम लेकर आया हूं कि आप मेरे बहन के साथ शादी कर दीजिए प्रदीप बाबू की। बस ये आंसू बहन के लिए बहा रहा हूं महाराज। मुझे निराश मत करना महाराज, मुझे निराश मत करना। गजराज का बेटा? जी हाँ। राजेंद्र नाम है तेरा? हाँ महाराज। राजमंत्री ये वही गजराज सिंह का बेटा है जिसने आपके बेटे का खून किया था महाराज। नहीं महाराज, नहीं। ये मेरा बाप आपके दुश्मन का बेटा है महाराज। मेरा बाप कातिल नहीं हो सकता महाराज। जरूर या किसी की चाल है महाराज, मेरा पिता कातिल नहीं हो सकता सरकार। और सोचने वाली बात है द्वारपाल कि आज ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर के दरबार में आया है। तो गजराज का बेटा है तू? हाँ महाराज। राजेंद्र नाम है तेरा? जी। अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया है? हाँ महाराज, ये हमारे तुम्हारे बीच जो दुश्मनी है, मैं इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। और तुझे ये भी मालूम है कि तेरा पिता हमारे बेटे का खून किया? नहीं महाराज, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पिता कातिल नहीं हो सकते। और एक दुश्मन का बेटा होकर बहन का रिश्ता लेकर आया है? हाँ महाराज, उन्होंने मरने जीने का वादा किया है कि अगर शादी नहीं होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। इसलिए मैं आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ और अपने बहन के सुहाग का भीख मांगता हूँ आपसे महाराज। हरामखोर! इतनी बड़ी तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई हमारे महल में कदम रखने की? हाँ महाराज, सोच तो यही रहा था, लेकिन मजबूरी इसलिए है कि मैं अपने बहन के लिए, हर खुशी के लिए मैं तैयार हूँ। महाराज जी, ये अपनी बहन की शादी बड़े राजकुमार से करवा करके अपने पिता का बदला चुकाना चाहता है। खबरदार! अपनी जबान बंद कर ले बात। खबरदार! अपनी जबान बंद कर के बात मुंह पे लाना दोबारा नहीं।
के मार को से चम ये उड़ा तू तेरी जिंदा छोड़ू नहीं जिंदा अच्छा की बात किया तो हरामखोर हम तुझे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। मैं मरने के लिए तैयार हूं महाराज, जितना मारना है मुझे मार लो, लेकिन ये रिश्ता और ये शादी करने के लिए सिर्फ एक बार हाथ कर दो महाराज। कभी नहीं। अरे राजमंत्री, ये हमारे दुश्मन का बेटा है और इसे फौरन फांसी के तख्ते पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, इस हरामजादे को इसी वक्त फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। महाराज ऐसा मत करिए महाराज, यही दस्तूर है। रजनदार, इंसाफ नहीं है महाराज। आज तेरे पिता की दुश्मनी और प्रमोद के खून का बदला हम कमीने तुझसे चुकाएंगे। जरूर, मैं बहन के खुशी के लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक बार शादी का वादा पूरा कर दीजिए। कभी नहीं। मेरी बात सुन ले, आज इस दरबार में आज तेरी फांसी होगी। अरे अपन काम कर यार, आज तेरी फांसी होगी, कल तेरी मौत होगी, परसों को तेरी जान जाएगी। हाँ! 3 दिन लगेंगे। इसी वक्त सब कुछ होगा। नहीं, आज फांसी होगी, कल इसकी जान जाएगी, परसों की इसकी मौत हो जाएगी। नहीं, बुद्धि खराब हो जाती है। मंत्री जी ये इंसाफ इसी नहीं। वक्त इसकी फांसी होगी और इसी वक्त इसकी जान निकल जाएगी। यही लग्घा। अरे लग्घा नहीं हो तो बांस ना लाए। इसी वक्त एक मजबूर भाई अपने बहन के खुशी के लिए आया है तो आप उसे फांसी दे रहे हैं। फांसी होगी दरबार में। यहाँ यही न्याय है और यही कायदा है, यही तरीका। दरबार शादी के नाम पे एलर्जी है। मैं नंबर बोलता हूँ, नंबर आप बोलिए। तुम रस्सी खींचो। अरे यही लगा पहले कष्ट होगा। नंबर 1। नंबर 1। क्यों बे? ये 1.5 कौन सा नंबर होता है रे? एक में आधा घुसे थे। अरे सीधा 2 होता है, 1.5 नहीं होता है। 1.5 नहीं 2। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 2.5। आधे नंबर पर जान निकलेगी। तेरे बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो जाती है। अरे मैं तो क्रक माइंड हूँ साहब। 2.5 बोलता है 3 की जगह। 3 में हो चुका हूँ। और क्या? अरे मैं सोचो आधा लगा देंगे। चलिए रस्सी खींच। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर हट बदतमीज कहीं।
पिताजी हाँ प्रदीप। क्या देख रहा हूं? सरे दरबार राजेंद्र की फांसी दी जा रही है। हाँ बेटा। क्या गुनाह किया है इस बेचारे ने? क्या खता है इसकी? जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं पिताजी। बेटा प्रदीप, हाँ बोलो। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन है। ये वही गजराज का बेटा है हाँ जिसने हमारे प्रमोद का खून किया, और एक दुश्मन का बेटा होकर ये हमारे महल अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया बहन का है। रिश्ता लेकर के आया है महाराज। पिताजी इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई यहाँ आने की? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? यदि राजेंद्र चलकर रिश्ता खुद लेकर आया है हाँ। तो रिश्ते को आप स्वीकार कर लेना चाहिए आपको। क्यों? ये उठे बैठे। पिताजी हाँ बैठिए, मैं बताता हूँ कि क्यों रिश्ता को स्वीकार करना चाहिए। हाँ कहो। सुनिए पिताजी। हाँ कहो, सुनते हैं। और प्यार सालू से मैंने किया है पिताजी मैंने सालू से वादा किया है हाँ सुनते हैं। और सालू के साथ जीने मरने का वादा किया है। प्यार सालू से मैंने किया है पिता, साथ जीने वो मैंने दिखाई कसम। प्यार सालों से मैंने किया है पिता, साथ जीने वो मरने की खाई कसम। साथ में शादी सालू की मेरे करो, साथ में शादी सालू की मेरे करो, साथ जीने वो मरने की खाई कसम। साथ में शादी सालू की मेरे करो। पिताजी मैंने सालों से वादा किया है कि शादी करूंगा तुम्ही से, वरना कमाना मर जाऊंगा। प्रदीप, पिताजी गजराज हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के यहाँ ये रिश्ता कभी हो नहीं सकता। पिताजी मैंने माना कि दुश्मनी गजराज सिंह के आपसे है, लेकिन उसके बच्चों से तो नहीं आपकी दुश्मनी है तो उसका बेटा। मानता हूं उसका बेटा है। प्रदीप, हाँ दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पिताजी दुश्मनी के ये मतलब नहीं होता कि गुनाह किसी और ने किया हो और सजा किसी और को दी जाए, ये अपना धर्म नहीं कहता पिताजी। प्रदीप, हाँ आज गजराज के दुश्मनी का बदला हम इस हराम खोर से चुकाएंगे। मेरे जीते जी ऐसा कभी हो नहीं सकता पिताजी। होगा। पिताजी मेरी शादी सालू से कर दो, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगी। नहीं होगी? नहीं होगी पिताजी ये शादी होगी होगी और होगी। प्रदीप, हाँ ये रिश्ता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पिताजी शादी मेरी सालू से ही होगी। सोच लो, अगर शादी मेरी सालू से नहीं हुई तो सोच लो पिताजी, आप इस महल में, इस हवेली में एक लाश नहीं पड़ती, दो लाशें होगी पिताजी। आप कल का सूरज तो देखने को पाओगे, लेकिन ये प्रदीप को कभी नहीं इस हवेली में देखने को पाओगे पिताजी। अभी भी
वक्त है पिताजी आपके पास, रिश्ता को मंजूर कर लो, स्वीकार कर लो, मेरे शादी सालू के साथ कर दो पिताजी। अगर मेरी शादी सालू के साथ नहीं हुई पिताजी तो सोच लो इस हवेली में तुम्हें मेरी लाश मिलेगी पिताजी, मुझे मेरी लाश मिलेगी। तुमने अपने हाथों से एक बेटे को तो खो दिया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने हाथों से इस प्रदीप को खो बैठो पिताजी। याद रखो पिताजी, अगर मेरी शादी सालू से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा पिताजी, अपनी जान दे दूंगा। मैं चाह रहा हूं अगर मेरी राजेंद्र को किसी ने कुछ कहा तो सोच लेना पिताजी, सोच लेना कि यहां से सुबह सुबह तुमको इस हवेली में मेरी लाश मिलेगी। मैं चाह रहा हूं। गए भैंस पानी में। मंत्री विक्रम सिंह, साहेब न शादी महाराज न शादी करो, रंगीन कही दिया। है? सुना प्रदीप ने कहा कि अगर हमारी शादी सालू से नहीं होगी हाँ महाराज, तो पिताजी एक लाश नहीं इस महल में दो दो लाश मिलेगी। ये भी कहकर गए हैं कि एक बेटे को तो आपने अपने हाथों से खो दिया है, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा बेटा भी खोना पड़े। क्या करें हम, कुछ बताओगे? महाराज जी मर गए राण खटाई के खा। हाँ, अगर हम आपसे वही सांप राजेंद्र से कहो सांप छछूंदर वाली। हाँ, और कोई ऐसी चीज मांगो दहेज में कि जो राजेंद्र दे ना सके, दरबारी जब नहीं दे सकेगा जब नहीं दे सकेगा द्वारपाल तो शादी तो कैसे? शादी नहीं होगी। नहीं कैंसिल। लेकिन ये सोचो मंत्री जी, राजेंद्र एक जमींदार का बेटा है अरे ये भी और दहेज में जो भी वो सब कुछ दे सकता है। 2 पहिया 4 पहिया 10 पहिया 16 पहिया 10 टायर 12 टायर 14 छक्का कोई ऐसी तरकीब निकाल कर सोचो महाराज सब देगा। कि जिससे राजेंद्र न दे सके, ना दे सके और शादी कैंसिल हो। कैंसिल हो। तरकीब तो हम आपको बताएंगे, सोचो सोचो बताओ। लेकिन लेकिन परंतु हो सकता है आप उसको माने नहीं। अरे बताओ ना कौन सी तरकीब है? लेकिन परंतु गोया चूंकि इसलिए महाराज आप राजेंद्र से कहो कि हम शादी में न धन दौलत टीवी कार मोटर VCR हाँ, कुछ नहीं चाहिए। अगर तू अपनी बहन की शादी हमारे बेटे से करना चाहता है तो धन दौलत के बदले हमको शादी में राजेंद्र तेरा कलेजा देना होगा। अगर दे सकता है दहेज में तो शादी होगी वरना नहीं होगी, और ना ही वो कलेजा देगा द्वारपाल और ना ही शादी होगी। अरे साहब प्राण किसके नहीं प्यारे हैं, जान किसकी नहीं प्यारी है, कौन कलेजा देगा कौन शादी करे, शादी कैंसिल। देगा ना ही शादी होगी। देखा चिकरिया मंत्री जी का दिमाग कितना तेज है। अरे मंत्री जी आपका दिमाग है कि स्कूटर। अबे कंप्यूटर बोलो कंप्यूटर। ऐसा करो, इस बात के लिए तुम कह दो। हम कहें हाँ, राजेंद्र से तुम ही कह दो। ठीक है तुम बैठ जाओ, हम कह राजेंद्र इधर आओ। ये मंत्री जी देखो महाराज जी का कहना है कि राजेंद्र हमें शादी मंजूर है, तो देर किस बात की? लेकिन एक शर्त है। शर्त है, हाँ हम हर शर्त पूरी करेंगे।